शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिडिया को, जिसका एक घोस्ट नाम का एक शो है और ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट होती है और इसका काम लोगों को भूतों से छुटकारा दिलवाने का होता है। लेकिन शो के दौरान उसे ऑडियंस के बीच में एक घोस्ट दिखाई देता है जिसका नाम होता है बीटलजूस। अब लिडिया उसे देखकर इसलिए बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि बीटलजूस उसका बीता हुआ भयानक शख्स था जिससे उसने बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया था, जिस कारण से अब बीच में ही शो को बंद करना पड़ता है। अब टेंशन में वो नशे की गोलियां लिया करती थी और वहीं फिर उसे एक घोस्ट दिखाई देती है जिसके माथे पर खंजर घुसा हुआ था। अब लिडिया की भूतों को देखने की पावर होती है, लेकिन अब अचानक वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ गया था और वो वहाँ पर आकर उसे वो पिल्स खाने से रोक देता है। लेकिन फिर उसकी हालत देखकर उसे वो एक बार के लिए खाने के लिए दे देता है। फिर अब आगे उसकी माँ का उसे मैसेज आता है कि उसके पापा चल बसे हैं। तो फिर वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो फिर उसकी माँ उसे बताती है उसके पापा एडवेंचर के लिए बाहर गए थे और फिर वापस लौटते वक्त अचानक से उनका प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन वहाँ किसी तरह से वो सरवाइव कर चुका था। लेकिन फिर उसे वहाँ पानी में एक शार्क आकर अपना खाना बनाकर ले गई थी। फिर वहाँ पर एक शख्स जो कि उन दोनों को वहाँ बैठे देख बहुत ज्यादा परेशान था, जिसके बाद वो उन्हें कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में बोलकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसके बाद वो पहुंच जाता है मौत के बाद की दुनिया में, जहाँ पर एक डोकरे को दिखाया जाता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ से वो बाहर कैसे निकले। तो वो आगे जाकर टिकट लेने के लिए बोलता है और बोलता है कि आगे का रास्ता वही लोग उन्हें बताएंगे। फिर अब वो डोकरा खुद भी मर चुका था और उसे यहाँ पर साफ सफाई करने का काम मिला हुआ था। फिर अब जब वो वहाँ पर सफाई करने को निकलता है तब वहाँ पर अचानक से उसे बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाकर फेंकाता है और उन बिजली के झटकों से ऊपर से कुछ बक्से गिरते हैं और उसमें अलग अलग एक चुड़ैल के कटे हुए हिस्से होते हैं। तो फिर वो अपने शरीर के हिस्सों को खुद ही जोड़ लेती है। फिर वो डोकरा आकर उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वो चुड़ैल जिसका नाम डोलास होता है वो उससे पूछती है कि बीटलजूस कहाँ है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताता नहीं है। तो फिर वो अपनी पावर से उसकी हवा निकाल देती है और फिर उसे पिचके हुए बॉल की तरफ फेंक देती है। और वहीं फिर दूसरी ओर लिडिया की एक बेटी होती है जिसका नाम एस्ट्रेड होता है और वो उदास होती है अपने पापा के जाने की वजह से। अब वो अपनी मॉम से भी ज्यादा मिला जुला नहीं करती थी, इसलिए वो उसका फोन भी नहीं उठाती है। लेकिन फिर अब उसकी नानी आकर उसे बताती है कि उसके नाना नहीं रहे हैं और उसे उसकी मॉम से बात करनी चाहिए इस बारे में। फिर अब उसकी माँ और नानी उसे अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। अब वहीं हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम था बीटलजूस, जो कि एक समय में लिडिया से मिल चुका था और वो उसका दीवाना होता है, इसलिए वो हमेशा उससे मिलने की ख्वाहिश रखता है और उसे वो अपना बनाना चाहता है, उसके ना चाहते हुए भी। फिर अब आफ्टर लाइफ की दुनिया में उसका ओहदा एक बड़े ऑफिसर जैसा होता है और उसमें बहुत सी पावर्स भी होती है, जहाँ उसके नीचे काम करने वाले बहुत से नमूने भी होते हैं जो कुछ भी बोलते नहीं है, लेकिन किसी बंधुआ मजदूरों के जैसे वो दिन रात काम किया करते थे। फिर अब वहाँ हमें आफ्टर लाइफ की दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर मरने के बाद वहाँ पर लोगों का फैसला किया जाता है कि उनके साथ आगे क्या किया जाएगा और फिर उनके किए कर्मों के हिसाब से उन्हें सजा दी जाती थी। आगे बीटलजूस का भी वहाँ पर एक बॉस होता है जिसका नाम वुल्फ जैक्सन होता है, जो मरने के पहले एक बड़ा एक्टर हुआ करता था। और फिर अब उसके बॉस ने उसे बुलाया था क्योंकि उसे डॉलर्स के बारे में उसे बताना था। फिर अब वो जैसे ही डॉलर्स को देखता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और उसकी आंखें और जुबान बाहर आ जाती है, जैसे उसे देखकर मानो उसे कुछ भयानक याद आ गया हो। लेकिन फिर वो वुल्फ को बोलता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन फिर वुल्फ अब उसे घटना वाली जगह पर लेकर जाता है उसे दिखाने के लिए कि उसने तुम्हारा यहाँ नाम क्यों लिखा है कि बीटलजूस मेरा है। फिर अब वुल्फ उसे सलाह देता है कि वो उससे बच कर रहे क्योंकि वो एक सोल सोकर है, यानी वो आत्मा को निगल जाती है और अगर वो उसके हाथ लग गया तो उसकी जान बचना नामुमकिन हो जाएगा। खैर फिर आगे अब लिडिया, उसकी बेटी एस्ट्रेड और उसकी नानी उसके नाना के फ्यूनरल पर आते हैं। फिर अब आगे लिडिया एस्ट्रेड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नाराज होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसके पापा को छोड़ दिया था। फिर अब वहीं उसके नाना, जो कि एक शार्क का शिकार हो गया था, उसे आफ्टर लाइफ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक कपड़े की दुकान में आकर उससे रास्ता पूछ रहा होता है। तो वो कपड़े वाला जाकर उसे बाहर टिकट लेने के लिए बोलता है और आगे जाकर रास्ता पूछने के लिए बोलता है। फिर उसकी दुकान में अचानक से वहाँ पर
चुड़ैल भी आ पहुंची थी और वो उसे भी आकर एक चूसा हुआ आम बना देती है और फिर वहां से अपने लिए एक ड्रेस को सिलेक्ट करती है जिसे वो अपने पसंदीदा कलर ब्लैक में बदल देती है। वहीं फिर अब बीटलजूस अपने मजदूर बॉब से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है उस चुड़ैल के बारे में जो कि दरअसल उसकी एक्स वाइफ होती है और जब उनकी शादी हुई थी तब भी उसने उसे धोखे से पॉइजन देकर मार दिया था, लेकिन बदले में उसने भी उसे मार दिया। लेकिन फिर अब वो उससे बदला लेने वापस आ गई है। फिर अब वहीं लिडिया का बॉयफ्रेंड रोरी उसकी बेटी एस्ट्रॉयड से मिलता है और वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपना पापा मान ले और वो उसकी मॉम से शादी करने ले, लेकिन एस्ट्रॉयड रोरी को पसंद नहीं करती थी। फिर अब रोरी सबके सामने लिडिया को शादी करने के लिए पूछ लेता है और वहाँ पर उसकी बेटी एस्ट्रॉयड भी होती है क्योंकि उसकी मॉम ने भी हाँ बोल लिया था और एस्ट्रॉयड फिर वहाँ से नाराज होकर निकल जाती है और जल्दीबाजी में जाकर एक ट्री हाउस से टकरा जाती है जहाँ पर उसे जेरेमी मिलता है जिससे एस्ट्रॉयड की दोस्ती हो गई थी। और वहीं दूसरी ओर आफ्टर लाइफ में उस चुड़ैल का खौफ चारों तरफ फैला हुआ था जो पागलों की तरह बीटलजूस को ढूंढ रही होती है। और वहीं फिर बीटलजूस को पता चलता है कि लिडिया किसी और से शादी करने जा रही है। वहीं फिर घर पर एस्ट्रॉयड पुरानी चीजों को देख रही होती है जहाँ पर उसे एक शहर का मॉडल दिखाई देता है जहाँ पर उसे एक पॉम्पलेट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था बीटलजूस। फिर जब एस्ट्रॉयड उस पर लिखा नाम बीटलजूस बोलने लगती है तो उसकी मॉम उसे उसका नाम लेने से मना करती है और वो बताती है कि अगर उसका नाम 3 बार लिया जाए तो वो यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। वहीं अब आगे जब रोरी लिडिया से मिलने के लिए आया होता है तो लिडिया वहाँ पर थोड़ा परेशान होती है तो वो अपनी परेशानी के बारे में उसे बताती है और उस पॉम्पलेट को दिखाती है और जिस पर लिखा हुआ था बीटलजूस। लेकिन वो उसे समझाती है कि जिसका नाम वो ले रहा है वो एक राक्षस है और वो नाम लेने से यहाँ पर आ सकता है, लेकिन उसके समझाने के बाद भी वो उसका नाम ले लेता है और फिर वो पहुंच जाते हैं उसकी दुनिया में जहाँ पर फिर बीटलजूस दिखाता है उन्हें अपना असली रूह और अपनी शैतानी शक्तियाँ। लेकिन अब लिडिया बीटलजूस के बारे में और उसकी शैतानी शक्तियों के बारे में अच्छे से जानती थी क्योंकि वो उससे पहले भी उलझ चुकी थी, इसलिए उसे वहां से निकलने के बारे में भी पता होता है। और फिर वो 3 बार होम बोलकर वापस अपने घर पर आ जाती है। लेकिन फिर वहीं बीटलजूस उसके लिए रोमांटिक गाना गाकर बताता है कि वो उसका हमेशा इंतजार करते रहेगा। फिर अब वो जाकर उसके बारे में अपनी माँ लिडिया को बताती है और फिर वो दोनों जाकर रूम को मजबूती से लॉक कर देते हैं ताकि फिर वहाँ कोई जाकर उसका नाम पुकारकर उसे बुला ना सके। वहीं फिर एस्ट्रॉयड अपने नए फ्रेंड जेरेमी से मिलने जाती है जहाँ वो जेरेमी के घर पर जब होती है तो उसे पता चलता है कि जेरेमी 23 साल पहले मर चुका है और अब एस्ट्रॉयड को पता चलता है कि अपनी मॉम की ही तरह उसमें भी भूतों को देखने की पावर है। पर फिर जेरेमी एस्ट्रॉयड को बोलता है कि वो उसके पापा से उसे दूसरी दुनिया में मिलवा सकता है और उसे वो एक दरवाजा खोलने के लिए एक किताब देता है जिस पर लिखे एक मंत्र को बोलने पर वहां का दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों फिर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन फिर वहीं एस्ट्रॉयड की माँ लिडिया उसे रोकने के लिए आ रही होती है पर वो उसे रोकने में कामयाब होती है। फिर अब वहीं एस्ट्रॉयड जो कि एक जिंदा इंसान थी वो मुर्दों की दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहीं फिर उसके नाना को अब भी वहां पर किसी ने आगे जाने का पता नहीं बताया था तो फिर वो टिकट लेने के लिए वहां पर आता है और फिर वहां पर एक शख्स उसी की तरह जिस पर शार्क का अटैक हुआ था वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और वहीं डेलिया अब अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती थी इसलिए वो 2 सांपों से अपने आप को कटवा लेती है और वहीं अब लिडिया को ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है जिसका उसने कभी भी करने का नहीं सोचा था और वो बुला लेती है बीटलजूस को और फिर वो उसे बताती है कि उसकी बेटी आफ्टर लाइफ में फंस गई है और उसे वहां से उसे निकालने के लिए बोलती है। पर फिर बीटलजूस एक शैतान होता है तो वो बिना सौदा किए कोई भी काम नहीं करता है, इसलिए वो उससे शादी करने का वादा करवा लेता है और एक एग्रीमेंट में साइन करवा लेता है जिसके बाद वो एक दीवार पर धमाका कर आफ्टर लाइफ में आ जाते हैं और उसने बॉब को ड्यूटी दी थी कि इसके बारे में वो किसी को भी पता ना चलने दे। फिर बाकी नमूनों को वहां से निकलने का रास्ता मिल गया था तो वो बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और वहां से वो फौरन 9-2-11 हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं इंसानों की दुनिया में। और वहीं डेलिया पहुंच गई थी आफ्टर लाइफ में जहां पर वो अनजाने से ही आ गई थी और वहीं फिर जेरेमी ने एस्ट्रॉयड से धोखा किया था और वो सिर्फ उसे यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि उसे अपनी लाइफ को बचाना था।
जिसके बदले में वो एस्ट्रिड की लाइफ को खतरे में डाल देता है। अब जब एस्ट्रिड को वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो वो वहाँ पर अपने पापा को देखती है जो मर चुका था और आफ्टर लाइफ में था, और वो भी अपनी बेटी को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और परेशान भी होता है। और फिर वहीं वो चुड़ैल भी बीटलजूस को ढूंढ रही होती है और वहाँ उसके बॉस ने भी बीटलजूस को पकड़कर कैद करने का हुक्म दे दिया था क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में लीडिया को लेकर आया था। वहीं फिर बीटलजूस लीडिया को सोल ट्रेन की ओर ले जाता है क्योंकि एस्ट्रिड को भी वहीं पर ले जाया जा रहा था, लेकिन फिर लीडिया उसे वहाँ से जाकर निकाल लेती है और फिर वो उसे वहाँ से लेकर भागती है और एक दरवाजे से एक रेगिस्तान में जाकर वो दोनों गिर जाते हैं और फिर वहाँ पर एक दानव सांप उनके पीछे पड़ जाता है, पर वहाँ एस्ट्रिड के पापा आकर उन दोनों को बचा लेता है। और फिर उसका बॉस अब बॉब से पूछताछ कर रहा होता है कि आखिरकार बीटलजूस कहाँ है, लेकिन उसे कुछ बोलना ही नहीं आता है तो वो बताता क्या। फिर अब वही डेलिया जिसे लगता था कि वो मरी नहीं है, और ये सुनते ही पीछे लाइन में लगे सभी हंसने लग गए थे। खैर फिर वो बोलती है कि उसे अपने पति से मिलना है और वो आकर यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। फिर वो अब ना चाहते हुए भी बीटलजूस को वहाँ बुला लेती है मदद के लिए, और वहीं फिर बॉब के पीछे मानो सारे हाथ धोकर पड़ गए थे। और फिर वहीं वो चुड़ैल भी आकर बीटलजूस के बारे में उससे पूछताछ करने लगती है और ना बताने पर वो उसकी हवा निकाल लेती है और बेचारा बॉब बिना कुछ बताए ही दुनिया को अलविदा कर देता है। फिर वहीं जेरेमी जो बहुत चालू बन रहा था और अपना पत्ता साफ करने चला था, लेकिन वहाँ उसके सामने बीटलजूस होता है और उसका पत्ता इस दुनिया से हमेशा के लिए कट जाता है। वहीं फिर एस्ट्रिड के पापा लीडिया और उसे वहाँ से बाहर का रास्ता बता देता है और वो दोनों उसे अलविदा कहकर बाहर आ जाते हैं। और फिर वहीं रोरी ने वहाँ फिर लीडिया से शादी करने का प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन फिर वहाँ पर अचानक से बीटलजूस भी आ पहुंचा था डेलिया की मदद से। फिर वहाँ पर बीटलजूस लीडिया को बताता है कि उसकी डील के बारे में कि उसकी बेटी को आफ्टर लाइफ से निकालने के बाद वो उससे शादी करेगी, लेकिन वहाँ रोरी रोड़ा बनता है तो बीटलजूस फिर उसे एक बड़ा सुआ लगा देता है। और फिर रोरी उगलता है सच लीडिया के सामने कि वो तो सिर्फ शादी उसके पैसों के लिए करना चाहता था, जिसके बाद अब लीडिया की आंखें खुल जाती है और एक बड़ा सा मुक्का उसे वो दे मारती है। और फिर अब वही बीटलजूस अपना सपना पूरा करने जा रहा था लीडिया से शादी करने का, इसलिए अब वो वहाँ बैठे सारे लोगों को अपने मोबाइल्स में कैद कर देता है और वहाँ जो रोरी ने पादरी लाया था उसे वो वहाँ उन दोनों की शादी कराने के लिए बुला लेता है। फिर अब बीटलजूस अपनी शैतानी शक्ति से वहाँ सभी को अपने बस में कर लेता है और सभी को वहाँ शादी का गाना गवाता है। और वहीं बीटलजूस का बॉस भी बीटलजूस को पकड़ने के लिए जेम्स बॉन्ड की तरह इंसानी दुनिया में आ चुका था अपनी आर्मी को लेकर, लेकिन बीटलजूस उन सभी को वहीं पर फ्रीज कर देता है। लेकिन फिर अब वहाँ पर एंट्री होती है उस चुड़ैल और बीटलजूस की एक्स वाइफ की, लेकिन फिर वहाँ पर एस्ट्रिड लीडिया और डेलिया को पता था कि उसे कैसे खत्म करना है, इसलिए अब वो आफ्टर लाइफ का दरवाजा खोल देते हैं और वहाँ से निकल कर आता है वो बड़ा जोकर सांप और वो आकर उस चुड़ैल और रोरी को निकलकर अपने साथ ले जाता है। फिर अब बीटलजूस उसे मैरिज एग्रीमेंट को दिखाता है, लेकिन फिर एस्ट्रिड उसे बताती है कि आफ्टर लाइफ के कानून के हिसाब से उसने आफ्टर लाइफ उन्हें ले जाकर गलती की, इसलिए उसका एग्रीमेंट अब बेकार हो चुका है। फिर अब लीडिया उसे वापस से आफ्टर लाइफ में भेज देती है। फिर अब उन दोनों को नहीं पता था कि डेलिया भी मर चुकी थी। फिर अब आगे वो अपने पति से मिलती है और वो दोनों फिर सोल ट्रेन में बैठकर निकल देते हैं। फिर वहीं एस्ट्रिड की शादी हो जाती है और फिर आगे उसे बच्चा होता है और वो बच्चा बिल्कुल बीटलजूस की ही तरह होता है, जो निकलकर वहाँ सभी डॉक्टर्स और नर्स को मार देता है और एस्ट्रिड को वो जाकर अपनी माँ पुकारता है। लेकिन अब वहीं लीडिया अपने सपने से जाग जाती है और ये वो सपना ही देख रही होती है और हमेशा की ही तरह फिर उसे बीटलजूस की झलक दिखाई देने लग गई थी। और फिर यही अब ये कहानी खत्म हो जाती है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।